एजुकेशन मेनिया से और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे मैथ्स की जो क्लासेस चल रही है, तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ तक अपनी क्लास जहाँ तक चली थी उसके आगे कंटिन्यू करते हैं अपने धीरे धीरे। और मैं डेली आपको कम से कम 2 या 3 एग्जाम्पल करवाता हूँ। थोड़ा थोड़ा इसके लिए करवा रहा हूँ ताकि आपको आगे की चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए और उसको दोबारा रिपीट करके देखें। टाइम है अपने पास तो उस चीज़ को रिपीट करें 1 बार 2 बार 3 बार। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। जाते जाते मैंने आपको आपके लिए एग्जांपल है जो मैंने दिया था, मेरे घर पे इसको करके देखना है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है A B C और ये आपको प्रूफ करना है कि ये जो है वो इसके इक्वल है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ये लेके चलता हूँ LHS, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की बात की जाए तो पहले मेरे पास दिया हुआ है A B प्लस में C। अब बात हो सकती है A क्या है। A है यहाँ पे 2 3 1 2। B प्लस में C। B की बात करते हैं, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ। मैट्रिक्स है B के अंदर 1 माइनस 2 2 माइनस का 3 2 4 और प्लस में है इसके साथ दूसरी मैट्रिक्स ब्रैकेट C की वैल्यू है 2 3 6 माइनस का 1 4 1 और ये ब्रैकेट यूज। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका पड़ा है 2 3 1 2 ब्रैकेट। पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज बोर्ड मास पता है, बोर्ड मास तो पढ़ते ही आया। बोर्ड मास के हिसाब से पहले क्या सॉल्व होता है, पहले होता है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं अंदर वाली चीज को। 1 को 2 से गुना किया, सॉरी 1 को 2 के साथ ऐड किया 3, माइनस 2 को प्लस 3 के साथ किया प्लस का 1, 2 को 6 के साथ ऐड किया 1, माइनस का 3 है यहाँ पे माइनस का 1 है। दोनों को जब जोड़ूंगा तो मेरे पास माइनस के 4 हो जाएगी, 2 और 4 6 हो जाएगी और 4 और 1 5 हो जाएगी। ये मेरे पास मैट्रिक्स आ गई। ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये खोल देता हूँ ब्रैकेट को। ब्रैकेट खोला मतलब ये दोनों चीजें क्या है आपस में मल्टीप्लाई हुई है। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो देख लीजिए मेरे पास क्या वैल्यू आ गई। देखिए पहली रो दूसरा पहले जो मैट्रिक्स है उसकी रो दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है उसका कॉलम। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 4 है तो 3 चौके माइनस का 12। मैं यहाँ पे माइनस का 12 लगा। अब मैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब ये वाली चीज तो 2 एकम 2 2 1 जा 2 और 3 को 6 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 18। इसी प्रकार फर्स्ट रो फर्स्ट है और कॉलम कौन सा है तीसरा मतलब यहाँ पे। तो 8 2 जा 16, 3 5 जा 50। इसी प्रकार अब मैं सेकंड रो पढ़ूंगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 2 को -4 से किया माइनस का 8, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12। इसी प्रकार 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया 8, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10। यहाँ एक मैट्रिक्स बन गई। अब मैं इसका आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ। जोड़ने पे जो आपकी मैट्रिक्स आएगी देख लो। 6 में से -12 गए माइनस का 6, 20, 31 माइनस का 5, 30, 80। ये जो वैल्यू आई है ये मेरी किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है LHS की। यहां तक आपकी वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं मेरी जो ये वैल्यू है यही मान इसका इस साइड इक्वल प्रूफ में। अब मैं लेके चलूंगा, मैं इसको रख कर लेता हूं और इस वैल्यू को जो है मैं यहाँ पे एक बार बड़ा रह देता हूँ। इसकी जो वैल्यू आई है मैं इस साइड में लिख रहा हूँ इसकी वैल्यू यहाँ पे ताकि पड़ी रहेगी ऊपर। माइनस का 6 20 31 माइनस का 5 13 80।
यही वैल्यू मेरी जो है इसकी आ रही थी। अब इसके हिसाब से बात करें तो मैं आपको लेता हूँ RHS, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेके चलूंगा तो मेरे इसके अंदर AB प्लस में क्या दिया हुआ है AC। तो पहले दोनों की वैल्यू पुट कर लेता हूँ। A की वैल्यू क्या है आपके पास? A की वैल्यू है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 3 1 2, और B का मल्टीप्लाई क्या है इसके साथ? B का मल्टीप्लाई क्या है? 1 माइनस का 2 2 माइनस का 3 2 4 प्लस A की वैल्यू वापस मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 2 3 1 2 2 3 1 2, और इसका C का मल्टीप्लाई है। C का मल्टीप्लाई, C की वैल्यू जो है आपकी वो यहाँ पर दे रखी है 2 3 6 माइनस का 1 4 1। मैंने इक्वेशन के हिसाब से सारी वैल्यू पुट कर दी। अब मैं जैसे कि बोर्ड मास जानते हैं, पहले इन दोनों का गुणा, फिर इन दोनों का गुणा और इनको जोड़ दूंगा। लो जी, पहले इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी देख लो। गुणा करने पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 को 1 से किया 2, 3 को किया माइनस का 9, इसी प्रकार 2 को -2 से किया माइनस का 4, और 3 को 2 से किया प्लस का 6। इसी प्रकार 2 को 2 से किया 4 और 3 को 2 से किया 12। 1 को 1 से किया 1, 2 को किया माइनस का 6, 1 को -2 से किया माइनस का 2, 2 को 2 से किया प्लस का 4, 1 को 2 से किया 2, 2 को 4 से किया 8 प्लस। अब मैं इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 3 को किया माइनस का 3, ये वैल्यू आ गई आपकी। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 3 को 4 से किया 12, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12, 3 को 1 से किया प्लस का 1। इसी प्रकार 1 को 2 से किया 2, 2 को किया माइनस का 2, 1 को 3 से किया 3, 2 को 4 से किया 8, 1 को 6 से किया 6, 2 को 1 से किया 2। मैं यहाँ पे वैल्यू दोनों की पुट कर देता हूँ। मेरे पास जो वैल्यू आई 2 में से मैं माइनस का 7 प्लस का 2 16 माइनस का 5, फिर यहाँ पे बात करते हैं प्लस का 2 10, और प्लस में इधर जो आपकी मैट्रिक्स बनी वो देख ले 1 18 13 0 11 8। अब मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आएगा देख लीजिए। माइनस के 7 में से जब प्लस का 1 गया तो मेरे पास क्या बचा माइनस का 6, 2 और 18 ये बस वैल्यू आ गई 20, 16 और सॉरी यहाँ पे आपका 16 नहीं आएगा, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई शायद। कौन सी वैल्यू है? ये वैल्यू है। तो 2 को 2 से क्या 4 12, जरा 2 को 6 से क्या यहाँ पे 3 आएगा राइट। तो ये वैल्यू आ गई 15, तो यहाँ पे आ गया 15 है आपका। तो जब इसको सोल्व करेंगे अपनी 16 और 15 31, 5 को 0 से किया माइनस का 5, 2 को 11 से किया 13, और 10 को 8 से मल्टीप्लाई 18। तो ये देखो ये दोनों आपकी वैल्यू है, कंप्लीट आ चुकी है। क्या ये वैल्यू, मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है? बिल्कुल है। अगर ये वैल्यू तो है वो तो है अपनी a b प्लस c की, और ये वैल्यू जो है आपकी वो है a b प्लस में a c की। तो ये दोनों वैल्यू बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूँ ये हैंस प्रूफ। तो ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर होंगे, इक्वल होंगे। ये आपका हैंस प्रूफ हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट था गाइस, छोटी मोटी गलतियां चलती रहती है, कोई बात नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान रखें और कॉन्सेप्ट को पकड़े। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। अभी तक ये आपका एग्जांपल थे, जो आपके सारे एग्जांपल कंप्लीट हो चुके हैं। मैं अब एक्सरसाइज पे आ रहा हूं, नोट कीजिएगा। एक्सरसाइज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर ये आपके पास ए मैट्रिक्स दी हुई है, a इक्वल टू आपको दे रखा है, यहाँ पे देख लीजिए
ए इक्वल टू दे रखा है माइनस का 3 2 1, उसके बाद रहता है 1 माइनस का 4 और 7। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और बी इक्वल टू यहाँ पे दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है जिसकी वैल्यू है 3 5 माइनस का 2 और इसके बाद माइनस का 1 4 माइनस का 2। ये दो मैट्रिक्स है, तो इन दोनों मैट्रिक्स को सोल्व करना है। तो वो कहता है कि वैल्यू फाइंड करनी है a प्लस बी की और a माइनस बी। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो a प्लस बी क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे। ये लो a प्लस बी फाइंड कर लो। a प्लस बी क्या आएगा, देखो जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो माइनस का 3 प्लस का 3, आपके पास वैल्यू आ गई 0। 2 को 5 से ऐड किया 7 प्लस माइनस का 2 माइनस का 1, 1 को 1 से ऐड किया, ये प्लस का 1 है, माइनस का 1 0, माइनस का 4 प्लस का 4 0 और 7 को जब मैं इसके साथ करूंगा तो 7 ये प्लस का 5, ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस का 1 0 0 5। सिंपल। अब बात करते हैं, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, और इसी का जो सेकंड पार्ट है a माइनस बी, जब मैं फाइंड करूंगा देखूंगा a माइनस बी इक्वल टू क्या आएगा। a माइनस बी क्या आएगा, माइनस के 3 में से जब इसको माइनस करूंगा तो इसके सारे निशान चेंज हो गए। कैसे, जैसे यहाँ पे अगर इसके बाहर माइनस आ जाता है तो माइनस आने से ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का। तो करते हैं, माइनस के 3 में से जब माइनस का 3 घटाऊंगा तो ये वैल्यू आएगी माइनस का 6। 2 में से जब माइनस 5 घटाऊंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी माइनस का 3। 1 में से जब माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गए, घटाऊंगा तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गए तो ये वैल्यू आ गई 3। 1 में से जब माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 1 और 1 कितने हो गए 2। माइनस का 4 और यहां से माइनस का 4, ये हो गया माइनस का 8। 7 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया प्लस के 2 तो 7 या 6 माइनस का 3 3 2 माइनस का 8 और 9। ये आपका क्वेश्चन था गाइस। ध्यान रहे, मैंने ये क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जितना इजी है उतना ही थोड़ा सा अपने डाउटफुल हो जाता है, क्योंकि जब माइनस आ जाता है ना तो अंदर वाली वैल्यू का ध्यान रखना पड़ता है। जो प्लस की होती है वो माइनस हो जाती है, जो माइनस की होती है वो किसकी हो जाती है, प्लस की हो जाती है। इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी मिस्टेक है, छोटी छोटी गलतियां हैं जो अपने क्वेश्चन को पूरा गलत कर देती है। तो ये क्लास की गाइड, जिसको ये क्लास पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक बात और ध्यान से सुने कि मैंने यहाँ तक ये आपको एग्जाम्पल करवा दिया, क्वेश्चन करा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है यहाँ का कर लिया। मैंने सारे एग्जाम्पल करवा दिया आपको और एक क्वेश्चन करा दिया। अब घर पे बैठ के आपको इसके आगे के क्वेश्चन करने हैं। मैं घर के लिए एक होमवर्क दे देता हूँ, घर पे करके देखना है। बुक है वो आगे के क्वेश्चन करके देखें, नहीं है तो जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो जरूर करके देखें, ताकि आपको बड़े तरीके से प्रैक्टिस हो जाए और आपको पता लगे कि आपके कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है एक मेरी ओर से, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन सारे एक जैसे हैं। आपके पास वैल्यू दी हुई है a प्लस बी, इस बार इसने a प्लस बी दे दिया और एक मैट्रिक्स दे दी। यहाँ पे मैट्रिक्स जो दे रखी है वो है माइनस का 7 0 2 माइनस का 5, और यहाँ पे एक दूसरी वैल्यू जो दे रखी है a माइनस बी की मैट्रिक्स, वो आपको दे रखी है, नोट कर लो 3 माइनस का 2 0 3। ये आपके पास दो मैट्रिक्स दे दी। अब वो कह रहा है अवयव a और b ज्ञात करो। ये a मैट्रिक्स a का मान क्या होगा तो b का मान। कैसे ज्ञात करेंगे, दिमाग लगाओ, कोशिश करके देखें कैसे इक्वेशन बनाएंगे। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि आपके पास ये दो समीकरणें आ गई, इस समीकरणों को जोड़ना है। जोड़ के कैसे वैल्यू निकालते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसको करके देखें, घर पे जाके आराम से बैठ के क्वेश्चन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िए ताकि हमें भी पढ़ाने का मजा आए और आपको भी पढ़ने का मजा आए। तो घर पे रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।